कुछ चाहे आकर तेरी बाहों में, आकर तेरी बाहों में। अब तो तुझ पर बलिहार है जीवन ये सारा ओ बाबा। ये दिल हर पल गाता रहता एहसान तुम्हारा ओ बाबा। अभी प्रेम से भरपूर हो, अपने मन की आंखों द्वारा बाबा की ओर देखें। जैसे कोई बच्चा एक लंबे अरसे के बाद अपने पिता से मिला हो, ऐसी खुशी, उस परमानंद को महसूस करें। और दूसरी तरफ मीठे बाबा भी इस रूहानी मिलन से बहुत प्रसन्न हैं। जैसे कोई मोर खुशी में अपने पंख फैला देता है, ऐसे प्यारा बाबा अपनी किरणों को फैलाए मेरे सामने आ गया है। महसूस करें, ये किरणें ही बाबा की बाहें हैं। इन किरणों रूपी बाहों में कुछ पल के लिए समा जाएं, खो जाएं आज निराकार के प्यार में। और सर्वशक्तियों से स्वयं को भरपूर कर लें आज। बन जाएं बाप समान, मास्टर सर्वशक्तिमान। अब याद करें बाबा के उस वरदान को जो कुछ दिन पहले मुरली में आया था। बाबा ने वरदान देते हुए कहा था, हर शक्ति को ऑर्डर परमाण चलाने वाले मास्टर रचयिता भव। बच्चे, कोई भी कर्म शुरू करने से पहले जैसा कर्म हो वैसे ही शक्ति का आह्वान करो, मालिक बनकर ऑर्डर करो। ये सर्व शक्तियां आपकी भुजा समान हैं। जैसे आपकी भुजाएं आपके ऑर्डर में चलते हैं, आपके ऑर्डर के बिना वे कुछ नहीं कर सकती। ऐसे सर्व शक्तियां भी आपके ऑर्डर में चलने वाली हैं।
आप इनके रचयिता हो तो ऑर्डर करो, हे सहन शक्ति, मेरा यह कार्य सफल करो। तो देखना सफलता हुई पड़ी है। कभी ये विचार ना आए कि होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे व नहीं कर सकेंगे। अगर इस प्रकार का कोई डर है तो ऑर्डर चल नहीं सकता। इसलिए मास्टर रचयिता बन हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने के लिए पहले निर्भय बनो और फिर ऑर्डर करो। तो चलिए अभी सर्व शक्तियों के वरदाता बाप से एक एक शक्ति का अनुभव करें। ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति ओम भाई जी। शांति। ओम शांति। सभी को ओम शांति। मेरे मीठे प्यारे बाबा को भी ओम शांति। बाबा ने जो आज धारणा लिखी हुई मुझे दिया पॉइंट, इसके ऊपर खरा उतरना है। बाबा ने कहा जो बाप से तुम्हें अविनाशी अनमोल खजाना मिलता है, उससे अपनी झोली को सदा भरपूर रखो। कभी भी उस झोली से खाली नहीं हो जाना, उस भरपूरता से खाली नहीं हो जाना। ये खजाने सदा संभाल कर रखने हैं, ये अनमोल खजाने। फिर बाबा ने कहा कि सदा इस खुशी में रहना है कि हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारा ही जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। इस खुशी में रहो और ये नशा तुम्हें सदा चढ़ा रहना चाहिए। ओम शांति के वरदान दिया बाबा ने। सबकी झोलियां भरपूर हो रही हैं। बहुत मीठा प्यारा वरदान है। ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनैलिटी का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भाव। डिटेल बताया बाबा ने कि बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को ये याद दिलाते रहते हैं कि ब्राह्मण बने तो अहो भाग्य है तुम्हारा, तुम कितने खुश नसीब हो तुम ब्राह्मण बने। अब हमेशा हमें ये याद दिलाते रहते। लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा प्रॉपर्टी संतुष्टता है। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं बाबा। जो ब्राह्मण जीवन का वर्षा है या हमारी वो प्रॉपर्टी है, वो संतुष्टता है। बाबा ने संतुष्टता को हमारी प्रॉपर्टी का, और ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी जो है वो प्रसन्नता है। जितने तुम खुश रहोगे उतना तुम्हारा जीवन खुशनुमा बनता चला जाएगा। इस अनुभव से कभी भी वंचित नहीं रहना। प्रसन्नता के अनुभव से कभी भी वंचित मत रहो और सदा भरपूर रखो अपने आप को। तुम अधिकारी हो। जब दाता वरदाता खुली दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं तो उसे अनुभव में लाना है ना, और दूसरों को भी अनुभवी बनाना है। तब कहेंगे तुम विशेष आत्मा हो। अपनी विशेषताओं को उजागर करना है। बाबा कहते हैं, स्लोगन दिया बाबा ने, लास्ट समय का सोचने के बजाय लास्ट स्थिति का सोचो। ये मत सोचो कि हमारा लास्ट समय कैसा होगा, हमारी स्थिति कैसी होगी, ये सोचना है तुमने। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। मीठे मीठे परिवार का भी शुक्रिया। ओम शांति। अनिता मैम, ओम शांति। शुरू कर रहे हैं। ओम शांति। आज की साकार मुरली से जो पॉइंट्स लिए, आज का स्वमान रखा, मैं आत्मा विशेष हूँ,
योग अभ्यास देह सहित देह के सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ एक की याद में रहना है। ऐसे बच्चों को ही बाप अपने घर में रिसीव करेंगे। धारणा का पॉइंट, जैसे बाप बच्चों पर वारी जाते हैं, ऐसे तन मन धन सहित एक बाप पर पूरा कुर्बान जाकर 21 जन्मों का वर्षा लेना है। सेवा, बाबा हम बच्चों को बुलबुल बनाते हैं, हमें औरों को आप समान बनाना है। चिंतन, बाप से होलसेल व्यापार करना सीखना है। स्मृति, बाप सिर्फ 3 अक्षर याद करने को कहते हैं, वास्तव में है एक ही अक्षर कि बाप को याद करें। बाप को याद करने से सुख धाम और शांति धाम दोनों वर्ड से याद आ जाते हैं। चेकिंग, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो पाप कटते जाएंगे, इसलिए सदैव आत्मस्मृति में रहना है। इस चीज के ऊपर अटेंशन रखनी है। ओम शांति। ओम शांति। संभाल लिया। पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। धारणा, बाबा की तरह ही तन मन धन से बाबा पर पूरा कुर्बान जाना है। 21 जन्मों का बरसा लेना है। अनमोल खजानों से झोली सदा भरनी है। हर पल इसी खुशी के नशे में रहना है कि मैं आत्मा पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। अभ्यास, बाबा इतना ज्ञान सुनाते हैं जो सागर को स्याही, जंगल को कलम और धरती को कागज करें तो भी अंत ना आए। यह हुआ रिटेल। होलसेल में सिर्फ कहते हैं मन मना भव। स्मृति, फरिश्ता बनना ही है, क्योंकि फरिश्ता बने बगैर घर नहीं जा सकते। राजधानी का सुख शांति दोनों का वर्षा भी बाबा से जरूर लेना है। पवित्र बन शांति धाम में जाना है। सेवा, जब दाता वरदाता खुली दिल से हम आत्माओं को प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं, तो हमें उससे अनुभव में लाकर औरों को भी अनुभवी बनाना है। तभी हम आत्माएं विशेष आत्मा कहलाएंगी। चिंतन, लास्ट समय के बारे में सोचने की बजाय अपनी लास्ट स्थिति का सोचना है। क्या मैं आत्मा संपन्न बन गई हूँ? नहीं तो तीव्र पुरुषार्थ करना है। चेकिंग, क्या मैं आत्मा देई अभिमानी बन बाबा की याद में रहती हूँ? मास्टर पंडा बन पतितों को पावन बनाने की सेवा करती हूँ? चेक करना है और सेवा बढ़ानी। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा। आज का सुमन, मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। स्मृति में रखा बाप, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। नशे की पॉइंट थी, बाबा हमें बुलबुल बनाकर शांति धाम में वेलकम करेंगे। और धारणा की पॉइंट थी, ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है, विजय माला में आना है। जैसे बाबा बच्चों पर वारी जाते, ऐसे तन मन सहित एक बार बाप पर वारी जाकर 21 जन्मों का वर्षा लेना। और विश्व की बादशाही हमारी जागीर है। बाबा ने कहा जितना पुरुषार्थ कर तुम ले लो। योग की पॉइंट ली, योग अग्नि में स्वयं को तपाना है, क्योंकि फरिश्ता बनकर घर जाना है। और सेवा के लिए पॉइंट ली कि ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी जो संतुष्टता और पर्सनैलिटी प्रसन्नता का स्वयं भी अनुभव करना है और दूसरी आत्माओं को भी अनुभव कराना है। तो चिंतन की पॉइंट ली, जितना याद करेंगे उतना सूर्यवंशी में आएंगे। और मैं बाबा का वारिस बच्चा हूँ, तो मुझे पूरा लेना है। और चेकिंग की पॉइंट ली कि लास्ट समय के लिए मेरी लास्ट स्थिति कैसी बनी है, उस पर मुझे फोकस करना है। ओम शांति।
मैं आज सम्मान रखा, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। और याद के लिए बाबा ने जैसे कहा कि बाबा की याद की विधि बताई थी बाबा ने कि कोई की याद नहीं आए, कोई और की, और एक बाप को याद करना है। अपने देह और देह के संबंध से भी बुद्धि योग को तोड़कर एक बाप को याद करना है। तो ये याद की विधि है, और याद से उन्होंने बताया पाप कर्म विनाश होते हैं और साथ में खुशी, अपार खुशी रहती है। और तीसरा जो धारणा की पॉइंट था, आज कुर्बान जाना है बाप के ऊपर, तबकि एक ही जन्म का वर्षा मिलेगा। और चौथा सेवा के लिए उन्होंने बताया था अल्प का याद कराना ये सेवा करनी है। और पांचवा पॉइंट जो बाबा ने जो अच्छा बताया था कि मैं ब्राह्मण जन्म मेरा संपत्ति है, संतुष्टता और प्रसन्नता मेरी पर्सनालिटी है। ये याद स्मृति में रखा। और छठा बाबा चिंतन के लिए जो बताता हुआ होलसेल व्यापार करना है बाबा से, उसके ऊपर चिंतन किया। और सातवां पॉइंट चेकिंग के लिए बाबा ने कहा कि लास्ट स्टेज जो ऊंच स्थिति होना चाहिए, और लास्ट स्टेज हमारा हमेशा कितना समय रहा। ओम ओम शांति। आज का सम्मान, मैं ब्राह्मण कुलभूषण आत्मा हूँ। योगाभ्यास, देह सहित देह के सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ एक ही याद में रहना है। ऐसे बच्चों को बाबा अपने घर में रिसीव करेंगे। धारणा, सदा इसी खुशी व नशे में रहना है कि हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। चिंतन, तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो, एक माशूक के, तो तुम गाते आए हो बाबा आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। सेवा, खुद भी प्रसन्न रहना है और दूसरों को भी प्रसन्न रखना है। श्रेष्ठ स्मृति, यह बहुत भारी खजाना है, अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरनी है। एक एक रत्न लाख रुपए का है। चेकिंग कि मैं देही अभिमान में बन बाबा को कितना याद करती हूँ। ऑप्शन शांति। तो मान लिया मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। योगाभ्यास, मन मना भव, एक बाप को याद करना, देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो और बुद्धि योग एक बाप से जोड़ना है। धारणा, जैसे बाप बच्चों पर वारी जाते हैं, ऐसे तन मन धन सहित एक बाप पर ही पूरा कुर्बान जाना है और 21 जन्मों का वर्षा लेना है। सेवा, बाप से जो खजाने मिले हैं वो औरों को भी दान करने हैं, सबको गुलगुल बनाने की सेवा करनी है। स्मृति, बाप को याद करो, बाप को याद करने से सुख धाम शांति धाम दोनों वर्षे याद आएंगे। देने वाला एक बाप है, याद से ही खुशी का पार चढ़ा रहेगा। चिंतन, बाप को याद करो तो पाप विनाश होंगे, फिर पवित्र बन शांति धाम में चले जाएंगे। बाप जो स्वर्ग स्थापन करते हैं, सूक्ष्म वतन में कुछ होता नहीं है। चेकिंग रखी, सदा खुशी में रहे कि नहीं। ओम शांति। ओम शांति। सो मान लिया मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। योगाभ्यास, अलफ और बे को याद करना है, मन मना भाव, देह से देह के सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ एक बाप की याद में रहना है। अपने बाप और शांति धाम सुख धाम की याद में बैठना है, मामेकम याद करना है। धारणा, जैसे बाप बच्चों पर वारी जाते हैं, ऐसे तन मन धन सहित एक बार बाप पर पूरा कुर्बान जाकर 21 जन्मों का वर्षा लेना है। सेवा, दाता वरदाता खुली दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं, उसे अनुभव में लाकर औरों को अनुभवी बनाने की सेवा करनी है। चिंतन, बाबा से होलसेल व्यापार करना सीखने का चिंतन करना है, और होलसेल व्यापार है मन मना भाव। स्मृति, बाप टीचर गुरु यहाँ तीनों एक है, यह बुद्धि में याद रहे तो खुशी की बात है। बाप है, सदा इसी खुशी और नशे में रहना है, हम पद्मा पदम भाग्यशाली। चेकिंग, ब्राह्मण जीवन का वर्षा, प्रॉपर्टी संतुष्टता है, पर्सनैलिटी प्रसन्नता है, इस अनुभव को मैं याद में रखती हूँ। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज का सम्मान लिया मैं भगवान का आशिक हूँ।
और मैं होलसेल व्यापारी हूँ। निरंतर एक बाप की याद से ही सच्ची कमाई है, फायदा ही फायदा है। योग के पॉइंट भी याद करेंगे, एक बाप के ही बनेंगे तो पाप घटते जाएंगे। धारणा, पूरे विश्व की बादशाही जागीर है बाबा की, जितना ऊंचा पुरुषार्थ उतना पद पालेंगे। सेवा, बाबा ने हमें हेल और हेवन का राज सुनाया है, ये रिटेल है, यही राज औरों को भी सुनाना है, समझाना है। चिंतन है, होलसेल है एक शब्द सिर्फ, मामेकम याद करो। और स्मृति, बाप बच्चों को घर ले जाने आए हैं, इसीलिए मन मना भाव। चेकिंग, कांटे से फूल कहाँ तक बने हैं। ओम शांति। सबके पॉइंट्स हो गए हैं, तो मुरली स्टार्ट करते हैं, बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा को अपने हर बच्चे को संपन्न और संपूर्ण रूप से ही देखते हैं। और करना ही क्या है ना, हमको तो सिर्फ बाबा को फॉलो करना है। बाबा हमें उसी स्वरूप से देख रहे हैं, बस बाबा के स्वरूप को हमें फॉलो करना है। ब्रह्मा बाबा के सामने तो जो भी पेपर आए वो नंबर 1 चले गए। और किस आधार पे चले गए? क्योंकि वो नंबर 1 आत्मा थी जिन्होंने प्रैक्टिकल में करके दिखाया सबसे पहले, और उनके सामने कोई और आत्मा का एग्जाम्पल था भी नहीं। ब्रह्मा बाबा खुद ही, उन्होंने बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया सबके सामने। और तो बाबा कहते हैं कि आपको तो सिर्फ उनके फुटस्टेप्स पर चलना है, तो ये क्यों मुश्किल लगती है? भले ही कितनी टेक्निक्स, कितनी इजी टिप्स एंड ट्रिक्स बाबा हमें सिखाते हैं, फिर भी कभी कभी मुश्किल फील होता है। तो उसके लिए क्या करूं? बहुत सिंपल स्टेप्स बाबा बता रहे हैं कि कॉपी ब्रह्मा बाबा। आज की मुरली के सेकंड पार्ट में क्या शिक्षाएं दे रहे हैं बाबा, वो हम सुनेंगे। बाबा ने बच्चों की महिमा करी है कि मेरा एक एक रत्न विशेष है, और हर एक रत्न की विशेषता की आवश्यकता है इस यज्ञ में बाबा को, स्वर्ग की स्थापना के कार्य में। तो बाबा ने बताया ये पर्वत जो कलयुग रूपी पहाड़ है, इसको उठाने में हर एक ब्राह्मण बच्चे की उंगली लगनी है। कल फर्स्ट पार्ट में बताया था मैंने। तो इस यज्ञ सेवा में हर एक बच्चे की उंगली का सहयोग बाबा को चाहिए। तो बाबा कहते हैं अपनी इस महानता को समझो। और महान अर्थात जितना महान उतना निर्माण, उतना अपने को सेवाधारी समझेंगे। तो आज की मुरली स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 है कल की मुरली का। 18 मार्च 1981 की मुरली है, और मुरली का टाइटल है मुश्किल को सहज करने की युक्ति, सदा बाप को देखो। दूसरे ग्रुप से बाबा बात कर रहे हैं। सदा अपने को पूज्य आत्मा ने समझकर चलते हो। पूज्य आत्माएं अर्थात महान आत्माएं। महान बनने की विशेषता है सदा अपने को मेहमान समझ चलना। तो मेहमान, जो बच्चे मेहमान समझकर चलते हैं वही महान पूज्य बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि त्याग का भाग्य बन जाता है। तो अपने को पूज्य आत्माएं समझना है। महान की विशेषता बाबा ने बताई, मेहमान समझना है। देही रूपी मकान से भी न्यारा।
मेहमान समझने से अपने देह रूपी मकान से निर्मोही हो जाते हैं। जैसे कहीं बाहर जाते हैं, होटल में ठहरना होता है, तो वहाँ की जो रूम की हर चीज हम यूज करते हैं, केटल यूज करते हैं, सोफा, बेड, वॉशरूम सब यूज करते हैं। और जब चेकआउट करने का टाइम आता है तो सब वहीं छोड़कर बस अपना लगेज उठा के और बाहर आ जाते हैं। तो वहां के सामान से हम एकदम न्यारे हो जाते हैं, क्योंकि हमें कोई अटैचमेंट नहीं होती वहां की चीजों से। जब यूज करते हैं तो अधिकार से यूज करते हैं, लेकिन अटैचमेंट नहीं होती उसकी। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं न्यारा भी, और सर्व वस्तुओं को कार्य में लगाने वाला प्यारा भी। तो कार्य में सब वस्तु लगाएंगे, लेकिन अपनेपन का भान नहीं होगा, वो एहसास नहीं होगा। बाबा ने बताया है कि मेहमान का अपना कुछ होता ही नहीं है ना, देह भी मकान है। तो इस देह रूपी मकान से भी निर्मोही। मेहमान का अपना कुछ नहीं, कार्य में सब वस्तु लगाएंगे, लेकिन अपनेपन का भाव नहीं होगा। इसीलिए न्यारा भी और सर्व वस्तुओं को कार्य में लाने वाला प्यारा भी। ऐसे मेहमान समझने वाले प्रवृत्ति में रहते, सेवा के साधनों को अपनाते, सदा न्यारे और बाप के प्यारे बन यूज करते हैं। इसलिए सदा तेई से उपराम यूज किया और डिटैच, चीजों को यूज किया और डिटैच, न्यारे रहकर यूज करो बाबा ने कहा, और बाप के प्यारे रहकर यूज करो। इतना डिटैच खुद को समझें कि हम गेस्ट हैं, मेहमान हैं। आज हम यहाँ हैं और कल चलेंगे अपने घर, और फिर आएंगे अपने राज्य में। यही धुन बाबा ने बताया कि लगी हुई है ना। इसीलिए सदा देह से उपराम। जब देह से उपराम हो जाते हैं तो देह के संबंध और वैभवों से उपराम हुए ही पड़े हैं। यह उपराम अवस्था कितनी प्यारी लगती है। अभी अभी कार्य में आए, अभी अभी उपराम, ऐसा अनुभव है ना। मुख्य मुख्य बाबा ने बात बताई कि इस देह से भी उपराम होने की बात बाबा कहते हैं कि, और खुद को आत्मा समझने की बात बाबा कहते हैं। और ये समझने की है कि मैं इस जगत में, इस साकार शरीर में अपना कर्म करने के लिए आई हूँ, ये समझना है। मेरा एक्चुअल घर परम धाम है। तो वो जो बुद्धि में हमेशा रहे कि काम खत्म किया और गए ऊपर अपने घर, फिर नीचे आए, काम किया, और फिर काम खत्म करके ऊपर चले गए। ऐसे जब उपराम रहते हैं, आने जाने का अभ्यास करते हैं, तब देह से न्यारे हुए ही पड़े हैं। देह से भी और देह के संबंधों से भी उपराम ऑटोमेटिकली फिर हो जाते हैं। तो उपराम अवस्था कितनी प्यारी है। कार्य में आते हुए महसूस करें खुद को कि मैं फरिश्ता हूँ, बॉडी में एंटर हुआ, कार्य किया और उपराम हो गया। कर्म इंद्रियों से कर्म कराया, और इस कर्म को भी सेवा के रूप से देखें कि सेवा अर्थ ये कर्म किया, सेवा के लिए आई हूँ, फिर बॉडी से डिटैच, अच्छा चलो अब बाबा के पास। तो बीच बीच में यही अभ्यास की धुन लगी हुई रहे, ये बाबा ने बताया। तो बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से कि यही धुन लगी हुई है ना। फिर बाबा ने कहा आपके जड़ चित्र पूज्य रूप में मंदिरों में रखते हैं, लेकिन भक्ति में भी संगम की उपराम स्टेज की परंपरा चली आती है। अपने जड़ चित्र पूज्य रूप में मंदिरों में रखते हैं। तो मंदिर लक्ष्मी नारायण का है, लेकिन लक्ष्मी नारायण कभी अपना नहीं समझते उस मंदिर को, उपराम है। जड़ चित्र जो पूज्य बनते हैं, उनमें भी अपनापन का भाव, मेरापन का भाव नहीं होता। तो चैतन्य पूज्य आत्माएं, उनमें भी सदा मेहमान वृत्ति, जितनी मेहमान की वृत्ति रहेगी उतनी प्रवृत्ति श्रेष्ठ और स्टेज ऊंची रहेगी। जितनी गेस्ट वाली प्रवृत्ति रहेगी उतनी प्रवृत्ति श्रेष्ठ और मन की स्थिति ऊंची रहेगी। तो हम आत्माओं में मेहमान की प्रवृत्ति हो। ये दुनिया गेस्ट हाउस है और हम गेस्ट हैं। तो जैसे लक्ष्मी नारायण के मंदिर का बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जड़ चित्रों का, मूर्तियों का, उनमें भी अपनापन नहीं है।
तो हम चैतन्य पूज्य आत्माओं में भी मेहमान की वृत्ति सदा हो। हम आत्माओं में सदा मेहमान वृत्ति हो। जितना मेहमान समझेंगे तो उतना प्रवृत्ति श्रेष्ठ और तेज ऊंची रहेगी। मंदिर लक्ष्मी नारायण का है, लेकिन वो कभी अपना नहीं समझते ना, क्योंकि उपराम है। फिर बाबा ने लंदन निवासियों को कहा कि नाम मात्र लंदन में रह रहे हैं, लेकिन सब मेहमान हैं। आज यहाँ हैं, कल वहां होंगे। 2 शब्दों का ही खेल है। सारा चक्र स्मृति में आ जाता है इन 2 शब्दों से। ऐसी महान पूज्य आत्माएं हों। लंदन निवासियों का निश्चय और उमंग बहुत अच्छा है। कमजोर आत्माएं नहीं है। विघ्न आया और पार किया, बकरियां नहीं है, सब शेरनियां हैं। बकरीपन अर्थात मैंपन खत्म। शक्ति सेना का झंडा अच्छा बुलंद है। शक्ति सेना की एक एक शक्ति मैदान में आकर बाप को प्रत्यक्ष करने वाली शक्ति है। जब शक्ति सेना मैदान में आ जाती है तब जय जयकार हो जाती है। पहले जय जयकार का नारा कहाँ बजेगा, लंदन में या अमेरिका में? बाप दादा सदस्य ही बच्चों को अमृत वेले मुबारक देते हैं। वहाँ मेरे बच्चे वाह, ये गीत गाते हैं, गीत सुनने आता है ना। फिर बाबा ने टीचर्स के साथ बात की। ये लंदन की सेवा का श्रृंगार है। जैसे लंदन के म्यूजियम में रानी का श्रृंगार रखा है, वैसे बाप दादा के भी म्यूजियम में बाप दादा की सेवा के श्रृंगार हो। सदा महान और सदा निर्माण। संस्कार मिलाने में होशियार हैं टीचर्स। आजकल ना जैसे मार्च में नवरात्रि डांडिया का खेल चल रहा है, तो बाबा टीचर्स को बोल रहे हैं कि आप भी सबको हाथ बढ़ाकर सहयोग देकर संस्कार मिलन की राज के स्टेप सिखाते हो ना। इसके लिए बहुत सी बातों में एडजस्ट करना पड़ता है ना। संस्कार मिलाने के लिए एडजस्टमेंट की बड़ी जरूरत है। पावर टू एडजस्ट है, वो हमें आना चाहिए। फिर पावर टू टॉलरेट, सहन करना, वो आना चाहिए। फिर पावर टू अकोमोडेट, समाने की शक्ति। फिर सहयोग शक्ति। तो सारी शक्तियों की जरूरत होती है इसके लिए, संस्कार मिलन की राज करने के लिए। इन शक्तियों की, सभी शक्तियों की आवश्यकता है। औरों की विशेषताओं को देखने की शक्ति चाहिए। खुद भी संस्कार मिलाने हैं और सबको भी यही सिखाना है संस्कार मिलन की राज कैसे करनी है। बाबा को यही सबसे बड़ा सहयोग चाहिए, क्योंकि इतने मतभेद होने के कारण एक की बुद्धि न मिले दूसरे से। और बाबा आकर हम सबको एक बाप की श्रीमत पर चलना सिखाते हैं, क्योंकि हम सबको एक ऐसे राज्य में जाना है ना, जहाँ एक राज्य, एक भाषा, एक विचारधारा, एक धर्म, एक सत्ता, सब कुछ एकता वाला ही संस्कार होगा वहाँ, संसार होगा वहां पर एकता वाला सतयुग में। तो उन्होंने वास्तव में डांडिया डांस दिखा दिया, लेकिन एक्चुअली में यहाँ कोई से डंडे या स्टिक्स लेके डांस नहीं करना है। लेकिन हाँ, डंडों के बीच में, यानी इधर भी डंडे हैं, उधर भी डंडे लटक रहे हैं सिर पे, सबके बीच संस्कारों की भिन्नता होने के बावजूद संस्कार मिलाना है। संस्कारों की भिन्नता ही डंडे हैं, और यही संस्कारों को हमें मिला के चलना है। और बाबा कहते हैं जो आत्मा जितना ज्यादा सहयोगी, जितना ज्यादा निर्माण, जितना ज्यादा संस्कार मिलाने वाली होगी, हाजी करने वाली होगी, तो फिर इस बात के ही नंबर बन जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। उतना ही उतना ही पहला नंबर जितना श्री कृष्ण के साथ हाथ में हाथ मिलाकर डांस करे। जितने नंबर आगे होंगे तो श्री कृष्ण के साथ चांस मिल जाएगा हाथ में हाथ मिलाकर डांस करने का। लेकिन सहयोगी बनने में और संस्कार मिलाने में नंबर 1, निर्मांचित होने में नंबर 1। यहाँ पहले हाजी करना है। लक्ष्य तो यही है ना, बाबा ने कहा सबका श्री कृष्ण के साथ रास मिलाने का। संस्कार मिलाने का सहज तरीका है कि स्वयं नम्रचित बन जाओ और दूसरे को श्रेष्ठ सीट दे दो। उसको महानता की, श्रेष्ठता की सीट दे दो। बाबा ने कहा पहले आप कर दो, पहले आप। उनको सीट पर बिठाएंगे तो वह आपको स्वतः ही उतर कर बिठा देंगे। अगर आप बैठने की कोशिश करेंगे तो वो बैठने नहीं देंगे, लेकिन आप उन्हें बिठाएंगे, पहले आप करेंगे, तो वह आप ही उतर कर फिर आपको बिठाएंगे। तो बिठाना ही बैठना हो जाएगा।
दूसरे को सीख देना, दूसरे को रिस्पेक्ट देना, दूसरे को आगे बढ़ाना, दूसरे की महिमा करना, दूसरे की बात को मान लेना, ये है हाँ जी करके उनको आगे बढ़ाना, उनको सीख देना। तो पहले पहले आपका पाठ पक्का हो, फिर संस्कार सहज ही मिल जाएंगे और आप आगे स्वतः ही बढ़ जाएंगे। सीट भी मिल जाएगी और राज भी हो जाएगी और भविष्य में भी राज करने का चांस मिल जाएगा। तो कितनी सहज बात बाबा ने सिखा दी। फिर फ्रांस का ग्रुप है बाबा के सामने, तो बाबा उनको कह रहे हैं कि याद की यात्रा में सदा चलते हुए हर कदम में पद्मों की कमाई जमा कर रहे हो। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले कितने माला माल होंगे। तो ऐसी संपन्न आत्मा बाबा विधि बता रहे हैं कि याद में रहकर कर्म करने से वो कर्म कितना आपकी कमाई का साधन बन जाता है। सहज चाबी है, मैं अधिकारी हूँ। ये बहुत सहज चाबी है। चाबी लगाते लगाते कहीं अटक तो नहीं जाती चाबी। खजाने की चाबी सबको मिल गई, अद्भुत खजाना मिल गया। अपने अपने को संपन्न आत्मा अनुभव करते हो। बहुत सहज चाबी बाबा ने दी कि मैं अधिकारी हूँ। अधिकारीपन की स्मृति ही खजानों की चाबी है। तो ये चाबी लगानी आती है। फिर बाबा कह रहे हैं इस चाबी से जो खजाना जितना भी चाहिए ले सकते। सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, ज्ञान गुण शक्तियां, जो कुछ भी चाहिए सब कुछ मिल सकता है। बाबा कहना ही स्वयं को अधिकारी बनाना है। भगवान की मैं डायरेक्ट संतान हूँ। तो ये स्मृति जो है ना, यही चाबी है। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं कि बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है। बाबा ने जो खजाने मेरे आगे रखे मैं उनकी अधिकारी हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने बाबा बोला, बाबा को पहचाना, अपना माना। फिर उसके बाद बाबा ने दो छोटे छोटे प्रश्न पूछे हैं। कौन सा वेट कम करो तो आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। तो वेट कम करना है आत्मा पर। वेस्ट का वेट ही सबसे ज्यादा है। वेस्ट संकल्प, वेस्ट कर्म, वेस्ट वाणी, इनसे ही आत्मा भारी हो जाती है। जब इस वेट को खत्म करो, आत्मा भारीपन फील करती है। अब इस वेट को बाबा ने कहा समाप्त करो। वेस्ट है, वेस्ट क्या चीज है वो हम सबको पता है। कई बार मुहरियां चल चुकी है ना पूरी पूरी इसके ऊपर। वेस्ट है क्यों, क्या, ये क्वेश्चन मार्क तब आता है जब बुद्धि खाली होती है। तब क्यों क्या में बुद्धि चली जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं एक्सरसाइज करो। ये एक्सरसाइज क्योंकि वेट कम करने के लिए परहेज जरूरी है और एक्सरसाइज जरूरी है। तो परहेज किन बातों का करना है? मैं, मेरा, वाई, व्हाट, क्यों, क्या, ये सब, इन सब की परहेज करनी है। पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत, इन सब की परहेज करनी है। और एक्सरसाइज है मनन शक्ति को बढ़ाओ। ये मनन शक्ति की एक्सरसाइज करनी है। फिर बाबा ने मंत्र दिया है। कौन सा मंत्र भक्ति में बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसकी स्मृति में रहो तो खुशी के झूले में झूलते रहेंगे। हम सोहम का मंत्र बहुत पॉपुलर है भक्ति मार्ग में। हम ब्राह्मण सो फरिश्ता, सो देवता, सो मध्य में पूज्य, फिर अनादि ज्योति विद्युत स्वरूप। तो बाबा पांच स्वरूपों की भी बात करते हैं और बाबा पांच वर्णों की भी इसमें बात करते हैं। हम सो हम के मंत्र में हम ब्राह्मण, सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र, ये हम ही हैं। तो अब देवताओं के चित्र देख बुद्धि में आता है कि ये हमारे ही चित्र हैं और हम फिर से ये देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अर्थात बाबा हमें ये स्व का दर्शन करा रहे हैं कि ये स्वदर्शन चक्र बुद्धि में फिराते रहो। हम सो हम कैसे हम ही बने, फिर हम ही उतरे और फिर से हम ही ये बन गए। ओम शांति। बाबा को याद करके क्वेश्चन आंसर। ओम शांति। फर्स्ट क्वेश्चन है रमनी भाई, विनीता बहन।
महान पूज्य को परिभाषित करें। रमणी भाई। हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने आज जो आपने, थैंक यू पहले तो आपको मुरली सुनाने के लिए। आगे महान और पूज्य आत्माओं के लिए बाबा ने बताया इसमें कि महान, कुछ दिन पहले स्लोगन में भी आया था कि महान बनेंगे जो मेहमान समझेंगे तो गेस्ट हाउस रहेंगे तो गेस्ट हाउस से गेट आउट कर सकते हैं पुराने संस्कार को। तो यहीं पे है, महान बनेंगे, महान बनने के लिए मेहमान बनना पड़ेगा। तो मेहमान बनेंगे तो अपना गेट आउट करेंगे पुराने संस्कार को, तो पूज्य भी बन जाएंगे। बाबा यही कहते हैं इसमें कि अपने आप को मेहमान समझो, क्योंकि ये दुनिया हमारे लिए नहीं है। अब दुनिया पूरा हो चुका है, हमको वापस घर जाना है। वो बार बार याद दिलाते हैं, तो हमेशा मेहमान समझेंगे तो महान बनेंगे और पूज्य बनेंगे। ओम शांति। थैंक यू रमणी भाई जी। विनीता बहन। ओम शांति। आज बाबा ने महान बनने और पूज्य बनने के लिए कहा। जैसे बाबा कहते हैं ना कि पूज्य आत्माएं कौन सी हैं? पूज्य आत्माएं अर्थात महान आत्माएं। महान बनने के लिए क्या करना है? अपने आप को मेहमान समझना है कि हम मेहमान है, मेजबान समझ के चलना है, निमित्त मात्र कि करावन हर बाबा करा रहा है और हम सब करते जा रहे हैं। हम पहले भी इससे पहले मैं दादा भगवान के सत्संग में जाती थी, वहां भी यही बात चलती थी कि माया में कितना रहो, माया में उतना रहो जितना कि आप वॉशरूम में रहते हैं। तो वॉशरूम चाहे कितना भी अच्छा हो, तो हमारा काम जब पूरा हो जाता है तो हम बाहर आ जाते हैं ना। तो ऐसे ही जो माया के अंदर हमें उतना ही रहना है। माया, क्योंकि उसकी त्याग से ही बाबा ने बोला ना भाग्य बनेगा, और फिर हम महान आत्माएं बनेंगे और निमित्त समझ के चलेंगे। तो इसीलिए बाबा ने यही बात कही कि महान बनने की विशेषता यही है कि अपने आप को मेजबान समझना। ओम शांति। बहुत सुंदर विनीता बहन। रमणी भाई थैंक यू। सेकंड क्वेश्चन है, कौन सी धुन लगी है? रूमा बहन एंड सुरेश बहन। ओम शांति। रोमा जी हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बोल दूँ। ये रूमा बहन नहीं है, आप सुना दीजिए। ठीक है जी। ओम शांति। बाबा ने कहा है तुम्हें कौन सी धुन लगी रहनी चाहिए, ये क्वेश्चन है मेरा। धुन हमें ये रहनी चाहिए कि हम इस देह से न्यारे और अपने घर जा रहे हैं और फिर वापस अपने राज्य में भी आएंगे। तो फिर राज्य में आना है तो फिर देश देह से उपराम ही तो रहेंगे। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, हाँ जी, आ रही। डबल मेरे को बैक मिल रही है। तो फिर बाबा ने कहा कि देह के सभी संबंधों से, वैभवों से उपराम रहो। अगर उपराम रहेंगे तो हमारी वो अवस्था जो है हमें बड़ी प्यारी लगी। अगर घुसे रहेंगे उन चीजों में, वैभवों में, संबंधों में, तन में, मन में, धन में, इनमें अगर फंसे रहे तो उपराम हो ही नहीं सकेंगे। फिर बाबा को कैसे मिल सके? जब तक एक छोटा सा, मुझे एक गीत की लाइन भी याद आई जो क्वेश्चन मेरा दिया मुझे, पराया धन पराई वस्तु पर नजर मत डालो, बुरी आदत है ये, आदत अभी बदल डालो। तो बाबा ने भी यही कहा है ना कि बोला ये जब तक तुम तन मन धन से न्यारे नहीं होंगे तो तुम्हारी उपराम स्थिति हो ही नहीं सकती है। इसलिए तुम्हें ये अनुभव होना चाहिए कि अभी अभी तो हम कर्म कर रहे थे, अभी अभी हम बाबा से मिलन मना रहे हैं। बाबा से मिलन तब होएगा जब हम इस देह से न्यारे होंगे। फिर बाबा कहते हैं कि जैसे लक्ष्मी नारायण का एग्जाम्पल दिया बाबा ने, ये मंदिर तो उनका है लेकिन उस मंदिर को वो अपना नहीं समझते ना, तो वो अलग ही रहते हैं अपने आप से, उस मंदिर से अलग रहते हैं, जुड़ते नहीं है उसके अंदर, अपना नहीं समझते, फंसते नहीं है। तो बाबा कहते हैं संगम की जो प्राम की स्टेज की परंपरा है वो है मंदिर लक्ष्मी नारायण का। फिर बाबा ने एक जड़ चित्र के लिए भी कहा कि भाई जड़ चित्र जो है वो ही तो पूज्य बनते हैं, उनों में ही अपनापन नहीं है तो चैतन्य पूज्य आत्माएं उसमें सदा मेहमान की वृत्ति और मेजबान की वृत्ति में रहेंगी, उतनी ही उपराम
प्रवृत्ति श्रेष्ठ और स्थिति ऊंची बनी आपका रहेगी। हो गया है ओम। हाँ जी, ये हो गया। थर्ड। हाँ, ओम शांति। थैंक शुक्रिया यू बाबा। सुरेश माता जी, ओम शांति। थर्ड क्वेश्चन है, प्रवृत्ति श्रेष्ठ और स्टेज ऊंची कैसे? अर्चना बहन भी नहीं है और रोमी बहन भी नहीं है और रेणु बहन भी नहीं दिख रही है, तीनों ही नहीं है। तो बाबा ने बताया आपको जल चित्र पूज्य रूप में मंदिरों में रखते हैं, लेकिन भक्ति में भी संगम की उपराम स्टेज की परंपरा चली आती है। हम आत्माओं में मेहमान प्रवृत्ति हो, ये दुनिया हमारे लिए गेस्ट हाउस है और हम गेस्ट हैं। जितनी गेस्ट वाली वृत्ति रहेगी उतनी हमारी प्रवृत्ति श्रेष्ठ और स्थिति ऊंची रहेगी। लक्ष्मी नारायण के तो मंदिर हैं, जड़ चित्र हैं, वो मूर्तियां भी उनके अंदर बिल्कुल भी अपनापन नहीं है। चैतन्य पूज्य आत्माओं में भी मेहमान की वृत्ति हो, अपनेपन की वृत्ति ना हो कि मेरा मेरा ना हो। हम आत्माओं में सदा मेहमान वृत्ति हो, तो जितनी मेहमान की वृत्ति रहेगी उतनी प्रवृत्ति श्रेष्ठ और स्टेज ऊंची रहेगी। मंदिर तो है लक्ष्मी नारायण का, लेकिन वो कभी अपना नहीं समझते क्योंकि उपराम है। तो यही बाबा ने बताया। और किसी को भी आंसर शेयर करने हैं इसका तो कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है प्रीति बहन विजय भाई से, डिफाइन द वर्ड गेस्ट। ओम शांति। थैंक यू मित्तू बहन, बहुत सुंदर आपने मुरली सुनाई। जिस तरह से पूरा ही जब से ये मुरली शुरू हुई तो मेहमान मेहमान, तो मेहमान जो गेस्ट है मेहमान है। जिस तरह से बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया इसमें, या मीतू बहन ने समझाया था कि जब हम किसी होटल में जाते हैं तो सब चीज अधिकारी होके यूज करते हैं, लेकिन जब हम चेकआउट करते हैं तो सब कुछ छोड़ के वहां का वहां आ जाते हैं। तो हमें अपने आप को मेहमान समझना है, क्योंकि आज हम यहाँ हैं तो कल हम वहां होंगे। और सिर्फ दो शब्दों में ही ये सारा चक्कर आ जाता है स्मृति में, आज और कल। तो हमें ऐसी महान आत्मा, मेहमान महान आत्मा बनना है। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि कमजोर आत्मा नहीं बनना है, विघ्न आया और पार करो। बकरीपन नहीं होना चाहिए, शेर नहीं होना चाहिए। बकरीपन मैं में खत्म, और शेषनी अर्थात शक्ति सेना का झंडा बुलंद। एक एक शक्ति सर्वशक्तिवान बाप को प्रत्यक्ष करने वाली हो। बाबा कह रहे हैं कि जब शक्ति सेना मैदान में आएगी तो जय जयकार होगी। तो इसके लिए बाबा ने वो गीत भी गाया है कि वहां मेरे बच्चे वहां। लेकिन नेक्चुरल में ये है कि जब हम मेहमान समझ कर रहते हैं तो हम सब चीजों से ऊपर उठ जाते हैं। बस आज यहाँ है, कल का होंगे पता नहीं। इतना ही है मेन तो। ओम अटैचमेंट शांति। नहीं रहती है, डिटैच हो जाते हैं। हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू प्रीति बहन। विजय भाई सुना रहे हैं। विजय विजय भाई भाई का नहीं बोल मैसेज है, वो पाए। नहीं बोल पाएंगे। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन है कॉन्वर्सेशन विद टीचर्स। बलविंदर बहन, रानी बहन। हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने टीचर्स के साथ रूहान किया। बाबा ने कहा जो टीचर जो है वो लंदन की सेवा का श्रृंगार है। बाबा ने कहा जैसे लंदन के म्यूजियम में रानी के श्रृंगार का सामान रखा हुआ है, तो बाबा ने कहा सिर्फ बाबा के जो म्यूजियम है ना, उसमें बाप दादा के सेवा के श्रृंगार हो। बाबा ने कहा सदा महान और सदा निर्माण बन के रहते हैं। बाबा ने कहा स्वयं को महान बनाती है ये विशेषता, और सेवा से ही महान बनते हैं। बाबा ने कहा संस्कार मिलाने में तो बाबा ने कहा टीचर्स को होशियार है ना, क्योंकि जब तक संस्कार नहीं मिलेंगे तब तक सेवा कैसे होगी ना। तो बाबा ने कहा जैसे अगर हाथ और पाँव चलाने नहीं आते तो एक दूसरे को क्या करते हैं, सिखाते हैं ना उसको। फिर बाबा ने कहा टीचर्स भी क्या करती हैं, सबको एक दूसरे का सहयोगी बनकर संस्कार मिलाने की राह सिखाती है, डांस सिखाती है। तो बाबा ने कहा इस विशेषता के आधार पे सबसे ज्यादा संस्कार मिलाने की डांस कौन करता है, बाबा का सहयोगी बनता है। वही फर्स्ट जन्म में श्री कृष्ण के साथ मिलाकर डांस करते हैं। यानी कि जो हम अभी संस्कार मिलाएंगे संगम पे, तभी तो हम जब सतयुग में जाएंगे श्री कृष्ण के साथ, तभी तो हम डांस करेंगे ना। तो वो संस्कार मिलाने का जो है वो तो अभी है, अभी समय है। बाबा ने बोला कि संस्कार मिलाने का जो सबसे सहज तरीका है वो है नम्रचित बन के। जब हम किसी की सेवा करेंगे तो जब नम्रचित रहेंगे, तो बाबा ने बोला कि जैसे एक दूसरे को सीट देते हैं ना, तो बाबा ने बोला एक दूसरे को श्रेष्ठ सीट दे दो। तो बाबा ने बोला जैसे
वो फिर हम किसी को जैसे पहले आप कहते हैं तो वो फिर कहते हैं ना कि पहले आप, तो बाबा ने कहा ऐसे एक दूसरे को संस्कार मिलाना है और संस्कारों की रास करनी है, पहले आपका पाठ जो है वो पक्का करना है। ओम शांति। ओम शांति जी। वैसे तो बहन ने सारा मिलाई बता ही दिया है, फिर भी थोड़ा सा बाबा ने कहा कि टीचर के यहाँ लंदन में टीचर्स सेवा का श्रृंगार है। जैसे लंदन के म्यूजियम में रानी का श्रृंगार रखा है ना, वैसे बाप दादा के भी म्यूजियम में बाप दादा की सेवा के श्रृंगार हैं। हम सब बच्चे जितनी भी आत्माएं हैं वो बाप दादा के यज्ञ के हम ही सब श्रृंगार हैं। सदा महान और सदा निर्माण, ये विशेषता हम सब आत्माओं में होनी ही चाहिए। स्वयं को ये विशेषता सारी आत्माओं को स्वयं को महान बनाती है और सेवा को भी महान बनाती है। संस्कार मिलाने में तो हम सब होशियार हैं ही, और हमारे टीचर्स भी जो निमित्त हैं बाबा के वो भी होशियार हैं। जैसे स्कूल में अगर किसी को हाथ पांव चलाने नहीं आते तो दूसरे साथी क्या करते हैं, हाथ में हाथ से मिलाकर सबका साथ देकर उनको सिखा देते हैं कि आप ऐसे करो ऐसे करो। तो टीचर भी यही करती हैं। कितने प्रकार की आत्माएं सेंटर पर आती हैं कि किसी को कुछ सेवा वगैरह अगर करनी हो तो पहले टीचर ही उनको समझाती हैं निमित्ती कि ये सेवा ऐसे करनी है ऐसे करनी है ऐसे करनी है। तो वही बाबा मुझे कह रहे हैं कि यज्ञ में जो भी धारणाएं हैं जो भी हैं उन सबके संस्कार मिलाकर तब साथ चलो। तो इस संस्कार मिलाने को कहते हैं डांस सिखाना, डांस सीखना, डांस करना। इसमें नंबर 1 हो ना, इसी विशेषता के आधार पर जो सबसे ज्यादा संस्कार मिलाने की डांस करता है वही बाप का सहयोगी कहलाता है। वही फर्स्ट जन्म में श्री कृष्ण के साथ हाथ मिलाकर डांस करना, डांस करनी है ना। यही तो सारी आत्माओं का ऑब्जेक्ट है कि भाई हम सबको बाप के कदम पे कदम रखकर चलना है, बाप समान बनना है। तो जब हम हाथ से हाथ मिलाकर ये डांस कर पाएंगे, संस्कारों की डांस मिलाने का सबसे सहज तरीका है कि स्वयं नर्म चित्त बन जाओ और दूसरे को श्रेष्ठ सीट दे दो। तो यहाँ एग्जाम्पल दिया है बाबा ने कि जैसे हम कहीं जाते हैं बस में या ट्रेन में, तो कोई आ जाता है हमसे ज्यादा एजिड या किसी को कोई परेशानी है, तो हम उससे कह देते हैं चलो आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, पहले आप। तो फिर उसके दिल में भी आ जाता है नहीं नहीं इन्हें भी बैठने देता हूँ, तो वो भी हमें कह देता है कि भी पहले आप बैठ जाओ, चलो आप ही बैठ। तो वही वाली बात हो गई कि बिठाना ही बैठना हो जाता है। पहले आपका पाठ हमें पक्का रखना है हमेशा, कि हर चीज में हम सोचे नहीं समझे नहीं ये बता दे ये बता दे, ना ना। हम सबसे पहले कहें सेवा में नहीं नहीं मैं पहले पहले मैं करूंगा। हाँ जी का पाठ हमारा पक्का होना चाहिए। संस्कार में सहज मिलन मिल जाएंगे और सीट भी मिल जाएगी, रास भी हो जाएगी और भविष्य में भी रास करने का चांस मिल जाएगा। तो कितनी सहज बात है। जैसे कि लंदन का सच्चा, ये दूसरा है ना। हाँ जी, ओम शांति जी, आपका हो गया। शुक्रिया बाबा का। थैंक यू रानी बहन, परविंदर बहन। 6 क्वेश्चन है अशोक भाई रितु बहन से। बाबा ने खजाने की कौन सी चाबी दी, किससे बात कर रहे हैं प्यारे बाबा? तो शांति, बहुत सुंदर तरीके से आपने मुझे समझाई। जब हम याद की यात्रा बाप की याद में जो है कोई भी कर्म करते हैं तो हमारे हर कदम में पद्मों की कमाई जमा हो जाती है, हमें अखुट खजाना मिल जाता है, खजाने की चाबी मिल जाती है। और चाबी होती है मैं अधिकारी हूँ। ये बाबा हमें सम्मान देता है, मैं अधिकारी आत्मा हूँ। जब हम अधिकारीपन की स्मृति में खजानों की चाबी को रखते हैं अपने पास, तो उसमें जो है उस खजाने की चाबी से जितना खजाना हमें चाहिए, चाहे सुख हो, शांति हो, प्रेम हो, सब कुछ मिलता है। तो बात मूल आधार यही है कि जो भी कार्य करें बाप की याद में रह के करें। यही एक विधि है और ये सारे महावाक्य बाबा ने फ्रांस की पार्टी के सामने कही थी। हाँ जी, थैंक यू रितु बहन। हाँ जी, ओम शांति। बहुत अच्छा बताया अशोक भाई ने कि हर कदम में पद्मों की कमाई जमाई करना है ना, तो कितने माला माल होंगे हम। तो ऐसी संपन्न आत्माएं हैं। बाबा कह रहे अपने को अनुभव करते हो तो अखुट खजाना मिला है, तो खजाने की चाबी मिल गई है। कौन सी चाबी मिली है?
कि वो मैं अधिकारी हूँ, हम अधिकारी बच्चे हैं बाबा के, तो ये चाबी तो बाबा में अपने दे दी ना हमें। तो बाबा कह रहे कि अटकती तो नहीं लगाते लगाते, तो बाबा कह रहे अधिकारीपन की जो स्मृति है ना, यही खजानों की चाबी है, इसे हमें याद रखना कि मैं अधिकारी बच्चा हूँ। तो इसलिए चाबी से जो खजाना जितना भी चाहिए ले सकते हो आप। सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, सब कुछ मिल सकता है, क्योंकि हम अधिकारी बच्चे हैं, हम बाबा से सब कुछ ले सकते हैं। तो यही बाबा ने यही इनसे बातचीत की। ओम शांति। थैंक यू रितु बहन, अशोक भाई जी। 7th क्वेश्चन है वेट कम और मंत्र को डिफाइन। अनीता बहन एंड सुमन बहन। अनीता बहन। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। कि आत्मा पर जो है ना वेस्ट का वेट बहुत ज्यादा है। वेस्ट संकल्प कर लेते हैं, वाणी से भी वेस्ट बोल देते हैं, तो नेचुरली फिर कर्म भी वेस्ट हो जाते हैं। जगमुई जरमुई में ज्यादा रहते हैं, लौकिक में ज्यादा रहते हैं, अलौकिकता में आते नहीं है। तो उससे क्या होता है, जब आत्मा जो है ना भारी हो जाती है, क्योंकि ये वेस्ट जो है ना क्यों क्या के क्वेश्चन में चले जाते हैं, उससे जो है फिर सब एक चेन बन जाती है। तो बाबा ने कहा कि वो क्यों होता है, क्योंकि अपने को ना समर्थ संकल्पों से बिजी नहीं रखते। समर्थ संकल्प हमें बाबा जो रोज मुरली में देते हैं, बाबा कहते हैं ज्ञान का चिंतन मनन करो, उसकी मनन में लगे रहेंगे और अपने आप को सेवा में बिजी रखेंगे, तो हमारी जो आत्मा है ना उससे शक्तिशाली बनती। अगर व्यर्थ में रहेंगे तो फिर आत्मा शक्तिशाली नहीं बन सकती। इसके लिए यहाँ बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया है कि जैसे भोजन करते हैं, फिर उसको जब तक हजम नहीं करते ना खून नहीं बनता। ठीक इसी तरह हमने मुरली सुनी, मुरली के पॉइंट जो बाबा ने बताए, अगर उसको चिंतन मनन करके हम स्वरूप में लाएंगे तभी आत्मा को शक्ति मिलती है, तभी हम वेश से बच सकते हैं। क्योंकि जो हम आत्मा बुद्धि को भोजन देते जाएंगे, आत्मा उसको स्वीकार करती जाती है। अगर व्यर्थ में जाओगे तो आत्मा व्यर्थ को स्वीकार करेगी। तो हमें सबसे पहले अपने संकल्पों को ही श्रेष्ठ बनाना है, समर्थ बनाना है, अपनी बुद्धि को ज्ञान के चिंतन मनन में बिजी रख के अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाना है, तभी ये जो वेस्ट का वेट है वो कम होगा। थैंक यू अनीता बहन। सुमन बहन। हाँ, ओम शांति। ये जो मंत्र है हम सो हम का मंत्र, ये मंत्र जो है भक्ति में भी बहुत प्रसिद्ध है, पर ये मंत्र जो है वो हमारे लिए है। बाबा ने हमें इसका मतलब बताया है कि हम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। हम ही सो देवता थे, अब जो है हम देवता से हम ही ब्राह्मण बने हैं। ओम शांति। मैं साकार मुद्दे के पॉइंट बता दूं। हाँ जी। मैंने सम्मान लिया है कि मैं पद्मा पदम भाग्यशाली विशेष आत्मा हूँ। योगाभ्यास मन मना भाव धारणा, बाप जो अविनाशी अनमोल खजाना देते हैं उससे अपनी झोली जो है वो सदा भरपूर रखनी है। सेवा की सबको जो है वो बाप का परिचय देना है। और चिंतन में कि ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी जो है वो संतुष्टता है और पर्सनैलिटी जो है वो प्रसन्नता है। तो हमें जो है इसी अनुभव में ही रहना है। स्मृति रखी कि लास्ट समय को सोचने की बजाय लास्ट स्थिति को सोचना है। यकीन की कि आज मैं कितना समय जो है वो बाबा की याद में रहेगी। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, सुमित बहन, आप सबका बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति सबको। ओवर टू अशोक भाई। थैंक यू मीतू बहन। अचानक एक बात मुझको याद आ गई। हम कहते हैं ना पत्थर में मूर्ति, पत्थर में तो मूर्ति होती ही है, लेकिन क्या होता है उसका व्यर्थ निकाल देते हैं तो मूर्ति प्रकट हो जाती है। ऐसे ही हम बने बनाए देवी देवता तो हैं, लेकिन अगर हम अपना व्यर्थ निकाल दें तभी प्रकट हो सकते हैं, नहीं तो पत्थर ही नजर आएंगे। ये बात अचानक ख्याल से शेयर कर दी मैंने। थैंक यू। मैं कौन हूँ मेरा कौन है, इस बात पर हर जुबान मौन है।
मैं कौन हूँ मेरा कौन है, इस बात पर हर जुबां मौन है। मेरे बाबा ने मुझको बताया, मेरी दादी ने है गीत गाया। मेरे बाबा ने मुझको बताया, मेरी दादी ने है गीत गाया। दो शब्दों में सारे ज्ञान का, दो शब्दों में सारे ज्ञान का सारा सार समाया। वाघर मैं वह बाबा मेरा, वाघर ड्रामा वह भाग्य मेरा। वाघर मैं वह बाबा मेरा, वाघर ड्रामा वह भाग्य मेरा। आत्मा मुझसे जग में उजाला, मैं आत्मा मुझसे जग में उजाला। बाबा मेरा आला सबसे निराला, बाबा मेरा आला सबसे निराला। परम धाम से आधरा धाम पे, परम धाम से आधरा धाम पे सुख धाम सुंदर बनाया। वाघर मैं वह बाबा मेरा, वाघर ड्रामा वह भाग्य मेरा। हाँ वाघर मैं वह बाबा मेरा, वाघर ड्रामा वह भाग्य मेरा। सूरज है वो मैं सूरजमुखी, सूरज है वो मैं सूरजमुखी। सुख देवी सुख देती मैं हूँ सुखी, सुख देवी सुख देती मैं हूँ सुखी। दुख हरता सुख करता खुद सा बना, दुख हरता सुख करता खुद सा बना। हंसना हंसाना सिखाया। वाघर मैं वह बाबा मेरा, वाघर ड्रामा वह भाग्य मेरा। हाँ वाघर मैं वह बाबा मेरा, वाघर ड्रामा वह भाग्य मेरा। सच्चे बाबा को सच्चाई है प्यारी, सच्चे बाबा को सच्चाई है प्यारी। मन की सच्चाई हो दिल की सफाई, मन की सच्चाई हो दिल की सफाई। साफ है दिल तो मुराद हासिल है, सच्चे दिल पर साहब राजी, सच्चा सदा मुस्कुराया। वाघर मैं वह बाबा मेरा, वाघर ड्रामा वह भाग्य मेरा। वाघर मैं वह बाबा मेरा, वाघर ड्रामा वह भाग्य मेरा। कपड़े सफेद और जेब है खाली,
कपड़े सफेद और जेब है खाली, हम तो है सारे विश्व के वाली, हम तो है सारे विश्व के वाली। बेगमपुर के हैं बादशाह, बेगमपुर के हैं बादशाह, मस्त फकीर बनाया। वाघर मैं वहाँ बाबा मेरा, वाघर रमा वहाँ भाग्य मेरा। हाँ वाघर मैं वहाँ बाबा मेरा, वाघर रमा वहाँ भाग्य मेरा। मेरे बाबा ने मुझको बताया, मेरी दादी ने है गीत गाया। मेरे बाबा ने मुझको बताया, मेरी दादी ने है गीत गाया। दो शब्दों में सारे ज्ञान का, दो शब्दों में सारे ज्ञान का सारा सार समाया। वाघर मैं वहाँ बाबा मेरा, वाघर रमा वहाँ भाग्य मेरा। वाघर मैं वहाँ बाबा मेरा, वाघर रमा वहाँ भाग्य मेरा।